खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। सज्जन खड़े हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुर्सियों पर पहुंच जाएं। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय तनो हरि। ओम अपत्रा पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो अपीवाय श्री पुंडरीकाक्षं शाभ्यन्तरः शुचिः। ओम श्यामाचल माचल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायण। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय। ब्रह्मण्यभ्यो नमः। ओम शुद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। सिंधु कावेरी जगत नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय कर्रूपाय ते नमः। नमस्ते ब्रह्म रूपाय स्वरूपाय ते नमः। ओम श्री श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। नमस्ते सर्वदेवासनां वरदासी हरे प्रियाय गतिय सप्तप्रपन्नानां स्वामी भूयादर्शनात्। ओम ओम भौ ध्योम स्वे ओम भूर्भुवः स्वे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवबन्धनात्। संगर सोमन केसरी वंदन तेज कमलकन सीतामन बसी। या सोच रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे हर्ष उर्ला रघुपति के ने बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही समुदाय। तुम्हारो यश गावे यश कहि श्रीपद काठ लड़ावे। सनकादिक ब्रह्मादि तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाय राजपद देना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश सुगम अनुग्रह तुम्हारे। भगवान की जय। आज से यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे सब। जय श्री राम। लोक सनातन धर्म की भगवान परशुराम को जब आप नमन करेंगे तो आपको हर तरह से आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर मंचासीन कराएंगे। आप सभी से निवेदन कृपया यहाँ से हट जाए। जय परशुराम, जय परशुराम। आप सभी से निवेदन है आज की ध्यान ना रहे और जिनको बुलाएं वही मत पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री देवी शरण शर्मा जी, पंडित जगदीश वशिष्ठ जी, पंडित जगदीश शर्मा जी रामनगर से। भाई सामने चढ़िए थोड़ा। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी थोड़ा सा आ जाना। दयानंद शर्मा जी धन्यवाद। यहाँ पे मेरे को 7-8 महीने डीसी रहने का मौका मिला। आजकल मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ और यहाँ ये जो आज भगवान परशुराम के द्वार का निर्माण हुआ है वो पूरे समाज के सहयोग से हुआ है। और आज हम लोगों ने ये क्या होता है इस तरीके का प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो भी भगवान परशुराम के प्रिंसिपल्स हैं, आदर्श हैं, उन पे चलने का हम प्रयास करेंगे। समाज को जोड़ने का काम करेंगे। सारे लोग साथ चलेंगे, समाज और देश के लिए अच्छा काम करेंगे। इस द्वार को बनने का सारा श्रेय सारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष के धनी परम आदरणीय श्री अमित शर्मा जी, एडिशनल कमिश्नर सिविक सेंटर। शुरुआती दौर में ये हमारा सौभाग्य पूरे क्षेत्र में सौभाग्य है कि आप अपने ऐसे शर्मा जी के परम मित्र श्री जगदीश शर्मा जी। बाबूजी जानता हूँ मास्टर टेक्सटाइल सभी। हरि भगवान शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। परम आदरणीय श्री सुनील वशिष्ठ जी हमारे बड़े भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुभ स्वागत करता हूँ। श्री अनिल शर्मा जी हमारे मध्य में विराजमान है, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रीतम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत। जी की बड़े भगवान परशुराम। बुलाना था पहले फिर होता, ऐसा नहीं होता।
एसके पंडित जी, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारे सभी बुजुर्ग जो बैठे हैं, आपका अनंत आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम उसके लिए ढेरों ढेर साधुवाद करते हैं। श्री संजीव शर्मा जी, श्री बालकिशन शर्मा जी, ब्राह्मण समाज करावल नगर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है आपका। और सुशील शर्मा जी तेजाब वाले हमारे बड़े भाई भी यहाँ विराजमान हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुनः वंदन अभिनंदन। आज इस भगवान परशुराम द्वार के इनका स्वागत करूं, इनका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि मैं भी 4 बार विधायक रहा। हमारे बहुत से ब्राह्मण भाई, नरेश गौड़ जी भी रहे, राम बाबू शर्मा जी भी रहे, हम कई बार विधायक रहे, लेकिन हमारे मन में कभी यह बात नहीं आई कि भगवान परशुराम का द्वार भी कहीं हम बनाए। लेकिन मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने यहाँ पर कार्यक्रम किया। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और उसी कड़ी में मैं आपसे कहूँगा, आज हमारे भगवान परशुराम द्वार के लिए भाई गोपाल राय जी का तहे दिल से जोरदार ताली बजाकर के आपका स्वागत करता हूं। और ब्राह्मण के लिए तो कोई थोड़ा सा भी करता है, ब्राह्मण का दिल बहुत बड़ा होता है, ब्राह्मण कभी भूलता नहीं है। मैं भी 8 बार विधानसभा का चुनाव, मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 4 बार मैंने विधायक बनाया। और अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो भीषम शर्मा की कोई ताकत नहीं थी कि मैं कभी विधायक बन जाऊं। ब्राह्मण समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों ने भी पूरा आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं आज ज्यादा न बोलते हुए, किस अंदाज में आज आपने यहाँ पर उदाहरण पेश किया, परशुराम भवन का उद्घाटन आपने यहाँ पर किया, द्वार का, पहले तो मंत्र उच्चारण कराए, पूजा पाठ कराई, जो ब्राह्मण का काम होता था आज हमारे ब्राह्मण पदाधिकारियों ने किया। तहे दिल से पूरी पदाधिकारी समाज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बाबरपुर विधानसभा के अंदर भगवान परशुराम द्वार के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे समाज के तमाम अग्रज, तमाम हमारे प्रमुख, तमाम हमारे बुजुर्ग, हमारे तमाम छोटे भाई बहन माताएं यहां उपस्थित हैं। हमारे बीच में बहुत सारे निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, तमाम राजनीतिक पार्टियों में समाज के लिए अपने अपने माध्यम से काम करने वाले सम्मानित हमारे सहयोगी साथी मौजूद हैं। अभी हमारे बीच में माननीय पूर्व विधायक और समाज के लिए लगातार तत्पर रहने वाले हमारे भाई विश्व शर्मा जी अभी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा गोपाल राय जी ने भगवान परशुराम द्वार का निर्माण कराया। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, काम तो जब वो चाहता है तभी होता है, इंसान तो एक माध्यम बन जाता है। समाज का आशीर्वाद और भगवान परशुराम की इच्छा के बगैर ये कार्य संभव नहीं होना था। पिछले 3 सालों से इस द्वार के निर्माण के लिए कितनी बाधाएं आई, कितने तरह की दिक्कतें आई, लेकिन जो इंजीनियरों ने भी ये स्वरूप नहीं सोचा था, वो सरकार के प्रयास और समाज के सहयोग से इस भव्य भगवान परशुराम द्वार का निर्माण हुआ है। मैं तो एक माध्यम हूं, क्योंकि इस विधानसभा के अंदर हमने एक ही संकल्प लिया है। जिस दिन पहली बार हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सहयोगियों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमने एक ही संकल्प लिया। विचारधारा पार्टी अलग बात है, लेकिन हमारा एक ही संकल्प था कि काम करेंगे और बाबरपुर का नाम करेंगे।
और उसी कड़ी में वो आशीर्वाद से ही वो कड़ी जुड़ रही है। आप सबका जो संचित, समाज का जो संचित पुण्य कर्म है, वही अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। भगवान परशुराम अगर भारत के अंदर पैदा हुए तो उसकी ताकत, उनकी समृद्धि, उनकी सोच, उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनके संघर्ष की विरासत, उनके पूर्वजों के कर्म और उनकी तपस्या के दम पर पैदा हुए। पूर्वजों का कर्म, पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी समस्या, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या संग्रहित होकर के समाज के बीच में किसी न किसी के माध्यम से प्रकट होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अहंकार में आ जाए तो उसी समय वो आशीर्वाद खत्म हो जाता है। आशीर्वाद वो ताकत है जिससे कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। भगवान परशुराम जब भारत के अंदर पैदा हुए तो भारत के अंदर, समाज के अंदर जिस तरह के विकृतियां थी, जिस तरह के अत्याचार था, जिस तरह का अनाचार था, जिस तरह से समाज के अंदर सत्ता के अहंकार में महिलाओं की मर्यादा का मनन हो रहा था, दमन हो रहा था, उसके लिए परशुराम खड़े हुए और अपने संघर्ष, अपने त्याग, अपने तपस्या के दम पर वो भगवान बने। और इसलिए आज समाज के तमाम यहाँ महत्वपूर्ण लोगों को देख करके दिल गदगद है। और खास तौर से आज जिस तरह से यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हम वंशज हैं भगवान परशुराम के तो उनके कार्य प्रणाली को, उनके जीवन चरित्र को, उनके आदर्शों को जिंदगी में उतारना जरूरी है। कम से कम एक संकल्प लेना तो जरूरी है कि हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, और अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम नहीं सहेंगे। अगर अत्याचार सहते हो तो परशुराम के वंशज नहीं हो। टाइटल तो जो मर्जी वो लगा लो, कर्म से भगवान परशुराम बने। इसलिए आप सब लोगों को आज के मौके पर तहे दिल से इस बधाई देते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोगों के चरणों में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। लोग कहते थे जमुना पार है, और जमुना पार वाले कहते थे हम दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली वाले कहते थे हम जमुना पार वाले। दिल्ली वाले जमुना पार को दिल्ली नहीं मानते थे, और जमुना पार वाले भी अपने आप को दिल्ली नहीं मानते थे। लेकिन ये देश की राजधानी का हिस्सा है। हम एक ही बात चाहते हैं, जो भी अवसर मिला है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरह से बना रहे, और जो भी संभव है परिस्थितियों, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, उसमें हम कर सकें आपके आशीर्वाद से। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं, भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। और खास तौर से ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जब हमने द्वार का निर्माण करना शुरू किया तो उसमें जिस तरह से समाज के हमारे सक्रिय साथियों ने, खास तौर से रमाकांत कौशिक जी ने और पूरी टीम ने, एक दो का नाम लूंगा तो कई लोग नाराज हो गए। ये आज क्योंकि समाज का इतना बृहद मंच है ये, कि किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं, ये आज बहुत मुश्किल काम है। इसलिए रमाकांत कौशिक जी के सहयोग से, पूरी टीम के सहयोग से जो ये भव्यता बनी है, हमें इस बात का भरोसा है कि इस भव्यता और इस मर्यादा को हम सब लोग मिलकर के कायम रखेंगे, और समाज में जो एकता पैदा हुई है इसको आगे जारी रखेंगे। और खास तौर से समाज के बीच से जो बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी नई नई चुनौतियों को, नई नई मंजिलों को हासिल कर रहे हैं, हमें इस बात के लिए एक प्रण लेना चाहिए। उन नए पीढ़ी के नौजवानों को, बेटे बेटियों को हौसला अफजाई के लिए हर साल कोई न कोई एक कार्यक्रम का प्लान बनाया जाए, जिसमें पूरा समाज इकट्ठा हो और उस नई पीढ़ी को संबल दे, आशीर्वाद दे, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सहयोग करे। समाज में जो हम नहीं कर पाए, हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ेगी, और भारत का जो गौरव है, भारत की संस्कृति का जो मंच है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बाबरपुर के अंदर से इस सकारात्मक ऊर्जा को हम पैदा करेंगे। समाज के सभी लोगों को जोड़ करके भारत के इस पूर्ण भूमि को, भारत की समस्त ऊर्जा को संग्रहित करके भारत दुनिया के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उस प्रक्रिया में अपने आशीर्वाद को भी प्रज्वलित करेंगे, जिससे भारत भगवान परशुराम का जो देश है, वो देश पुनः प्रतिष्ठित हो, न्याय के लिए, संघर्ष के लिए, समता के लिए और इस देश की महानता के लिए।
सत्ता के अहंकार का नाश हो और समाज का उत्कर्ष हो, सम्मान का उत्कर्ष हो, न्याय का उत्कर्ष हो। इसी संकल्प के साथ हम आपको अब पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने यहाँ पर अग्रज आए, अनुज आए, माताएं, बहनें आई हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कारवां एक नए रूप में शुरू हुआ है। हमें भरोसा है कि ये कारवां और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने इतनी परिश्रम किया है कि सभा को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं आप लोगों को बहुत समय हो गया होगा, आपने हमारे पूर्व नेताओं के भी भाषण सुने। और अब नारियल मेरा निवेदन है माननीय आदरणीय बाबू विधानसभा के विधायक, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई श्री गोपाल राय जी से कृपया द्वार के पास नारियल निवेदन है वो यहीं पर रुकेगी। आयोजन समाप्त होने के बाद संदीप वत्स जी, कौशिक जी, विमला देवी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई श्री एस.ए. पंडित जी, भाई पंकज शर्मा जी, हमारे संचालक, हमारे भाई, हमारे सहयोगी राधेश्याम कौशिक जी, ज्ञानेंद्र कौशिक जी, दिनेश कौशिक जी, सुधीर दीक्षित जी, सुनील वत्स जी, संदीप वत्स जी, महिपाल शर्मा जी, मयूर गार्डन से रहेंगे, आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।